आप इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं? क्योंकि अमेरिका भी ये कहता है दुनिया में 2 ही डेमोक्रेसी है, एक अमेरिकन और दूसरा इंडियन। नहीं नहीं, इंडियन पहले नंबर पे है। अच्छा, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अमेरिका ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। अगर कभी भी सपोर्ट किया गया है तो वो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया गया है। भारत की डिप्लोमेसी के बारे में मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है, मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं। उनकी मैम जमहूरियत की वजह है कि उन्होंने जो आइन बनाया है वो सब फॉलो करते हैं। ठीक है। उनकी आर्मी उसको फॉलो करती है और वो उनके जो अवामी लीडर हैं वो भी अपनी अवाम से जो वादे करके आते हैं वो निभाने की कोशिश भी करते हैं। हमारे जो सारे अवामी लीडर होते हैं वो बिल्कुल अनपढ़ से होते हैं, उनके पास एजुकेशन कोई नहीं होती। उनके पास ये होता है कि उनके पास ज़मीन है, उनके पास जायदाद है, उनके वालदेन या जिस तरह की जो करप्शन के पैसे हैं उसी से वो MNA MPA बनते हैं। हर जमाने में जब भी अमेरिका ने सपोर्ट किया है तो अमेरिका ने सपोर्ट किया है डिक्टेटरशिप को। और ये जितने भी हमारे डिक्टेटर्स रहे या कह लीजिए फौजी हुकूमतें रहीं, चाहे वो याहिया खान हो, चाहे अयूब खान की हो, चाहे जनरल जिया की हो या जनरल मुशर्रफ की हो, उनको हमेशा अमेरिका से सपोर्ट मिलती रही और हमेशा अमेरिका ने साथ दिया। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को एक मीटिंग में, तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है, हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। और इंडिया की अगर बात करें तो मेरिट पे आ रहे हैं सब वो लोग। उनका जो जयशंकर देख लें, ओए सर, किसका नाम ले लिया आपने? जयशंकर अच्छा बड़े बंदा है। नाइस इंसान है, नाइस बड़े, इंसान है, हाँ। बात करते हैं तो पता भी चलता है। अब टॉप क्लास जो है ना डिप्लोमेट है, टॉप और क्लास। उनका एक अजीत अजीत डोवाल है, हाँ जी। अजीत डोवाल, वो देख नेशनल लें, सिक्योरिटी एडवाइजर है। एडवाइजर है, वो बड़ा अच्छा इंसान है सही। और हम तो उनको अच्छा ही कहते हैं। और उसके बाद वो जो लेके आती हैं वो उधर मेरिट है, बिल्कुल मेरिट ही होता है और उनकी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी है। एक रीजन ये भी बताई जाती है या सुनने में आती है या लोग डिस्कस करते हैं कि क्योंकि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कभी भी अमेरिका ने पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया है, हमेशा से डिक्टेटरशिप को इसलिए भी किया है कि वहां पर एक ही आदमी से बात करनी पड़ती है और उसके बाद जो भी वो कराना चाहे, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे वो ईरान की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो या दुनिया में कुछ भी काम हो, एक आदमी से बात करके डील करके और बात हो जाती है, खत्म। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तो बन गया, हाँ। फिर इंडिया की ने भी इंडिया बना, दोनों एक साथ आज़ाद हुए। हाँ, इंडिया आजाद हुआ, पाकिस्तान बना। हाँ, पाकिस्तान बना, ठीक है। आज़ाद। हम दोनों को इस बहस में नहीं जाते। ठीक है। अब जब ये दो रियासतें इस दुनिया के नक्शे पे आ गई, अब वहाँ जब नेहरू वज़ीर आज़म बना, उसने सबसे पहला तरीका ये किया, जो कॉलोनियल सिस्टम था फौज के अंदर, हाँ। उसको ख़त्म किया, फौज को उसने डी पावर किया, फौज के पास वो पावर। हमारे मुल्क में ये हुआ, ये जो इकानमी से बात की थी और फिर आपने कश्मीर से लेट के, हमने पहला मार्शल लॉ, दूसरा मार्शल लॉ, तीसरा मार्शल लॉ, चौथा मार्शल लॉ, हमने 4 मार्शल लॉ देखे। लेकिन बदकिस्मती देखे हम कहते हैं कि मार्शल लॉ में मुल्क अच्छा चल रहा था। ये इसके पीछे भी एक साजिश है। हमने हमारे जो मीडिया है, क्योंकि ऊपर एक जो है इन्फ्लुएंस रहा है, हमने आम आदमी को ये पोर्ट्रे किया है कि ये जो सियासतदान है या जो जमहूरियत है ये निकम्मे लोग हैं, हम जो इंटर पास लोग बैठे हुए हैं बंदूकों वाले, हम जो है ज़्यादा। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे भारत के अंदर। लेकिन अगर अब देखा जाए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अगर भारत की तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चले पाकिस्तान में और अमेरिका उसको सपोर्ट करे, तो फिर उन्हें 10 लोगों से बात करनी होगी। प्राइम मिनिस्टर भी कुछ बोलेगा, प्रेसिडेंट भी कुछ कहेगा, बाकी के मिनिस्टर्स जो है वो भी कुछ ना कुछ अपनी राय देंगे, अपना ओपिनियन रखेंगे और इस तरह से अमेरिका का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा खर्च भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि उनको शायद ये पसंद भी नहीं आएगा। आपने कहा इकोनॉमी की जंग है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तीसरी बनने जा रही है, ठीक है। और ये जो मुल्क है ये हमारा पड़ोसी है, ये वाघा बॉर्डर हमारे बिल्कुल आसपास है। इतनी बड़ी इकोनॉमी से हमने खुद को 2019 में एग्जिट कर लिया। पाकिस्तान के साथ अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का साथ नहीं देता, लेकिन भारत में देता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी बहुत ही सिंपल सी मुझे जो लगती है, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर आप लोगों को कोई और रीजन लगे तो जरूर बताइएगा, कि भारत में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा उनके यहाँ हमेशा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही रही है, उनके यहाँ डिक्टेटरशिप कभी आई ही नहीं है। आप इंडिया को अपना दुश्मन मुल्क मानते हैं?
मैं बाहैसियत पाकिस्तानी अगर पूछें तो मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया को हम दुश्मन समझे। दुश्मनी उससे होती है जो आपके लेवल का हो। और क्या बात कर दी आपने। इंडिया हमारे से बहुत मजबूत मुल्क है। हमें ये चाहिए इकानमी को हम इंडिया के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखें, क्योंकि इंडिया एक पावर बन चुका है, इसे तस्लीम करना होगा। कश्मीर के मामले के ऊपर भी हमें उन्हें निगोशिएशन करने चाहिए। भारत इतनी बड़ी कंट्री है कि उसको मेरा ख्याल है कि फौज जो है वो कभी चलाने का सोच ही नहीं सकती, और ना ही कभी उनकी फौज ने कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसमें शुरू से ही एक तरह की डिक्टेटरशिप रही। पाकिस्तान बनने के कुछ ही सालों के बाद जो है ये फौजी हुकूमतें जो हैं वो आना शुरू हो गई। और कश्मीर के नाम पर हम कहते हैं भाई इंडिया और पाकिस्तान कभी एक पेज पे नहीं आ सकते, क्योंकि हमें कश्मीर चाहिए, और वो कहते हैं ठीक है कश्मीर चाहिए तो फिर लेके दिखाओ हमसे। तो इस तरह हमने इतनी 25 करोड़ आवाम को जिस तरह हम इकोनॉमिकली सफर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हमारा ये एग्रेशन अगर इंडिया को लेके ऐसे ही रहा, वो तो बड़ा मुल्क बन गया आप कह रहे हैं, तो नुकसान तो हमेशा छोटे को ही पहुंचता है ना फिर। सबसे पहली बात यह है कि हमें 1947 के बाद वो जो ने लिया है, मेरे ख्याल में ये किसी ने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अलीगढ़ के लोंडू की शरारत थी। जो इदारे हैं या जो कह लीजिए कि जो भाई लोग हैं, या फिर ये कि जो आप लोग जानते ही हैं कि एस्टैब्लिशमेंट है, उसको चाहिए कि वो अपने आप को अलहदा रखे, गवर्नमेंट के में इंटरफेयर ना करे। अगर ये इनको चलाना नहीं भी आती गवर्नमेंट, तब भी इनको पार्सल मुकम्मल करने दें, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आए और वो भी इसी तरीके से काम करे, और उसको भी करने दें, उनको सीखने दें, उनको खुद गिरने दें, गिरकर खुद उठे वो। इधर बबक्यू से कुछ नहीं होता। मैं इधर जो है यहाँ के डीसी को कह दूं कि तू आ, मैं तुझे देख लेता हूँ, तो फिर वो देख ही लेगा ना। तो हम ऐसे ही गिदड़ बबकियाँ लगा रहे हैं। अगर निगोशिएशंस होती हैं, डेमोक्रेसी है, तो आप उनसे बात करें। इंडिया में कहते हैं लाहौरी चूरन बेचते हैं ये, इसको थोड़ा एलेबोरेट करें, कहना क्या चाहिए? मतलब कि करना कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी फेंकने, कहते हैं लाहौरी चूरन बिक रहा है। ये इंडियन हमारे बारे में हाँ, कहते हैं। हाँ। तो अब अगर कोई सच कहता है तो हमें इतराज़ नहीं है, ठीक ही तो कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ दो ही डेमोक्रेसी है, एक अमेरिका और इंडिया। और वर्ल्ड दुनिया को सबको पता है कि इंडिया से बड़ी डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं नहीं है, और इंडिया को डेमोक्रेसी की माँ कहा जा रहा है। और पाकिस्तानियों इस बात से अफसोस करते हैं कि हमारे यहाँ कभी डेमोक्रेसी आई ही नहीं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है हर पल, और पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी पली ही नहीं है। तो ये लोग खेद कर रहे हैं और इंडिया की डेमोक्रेसी को सराह रहे हैं।